चीन की इस समय 50 के आसपास है, इसीलिए अब वो कॉमन प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। अमीर लोग बहुत अमीर हो गए हैं, गरीब लोग बहुत गरीब हो गए हैं। भारत की 35 है, ये चीन की समस्या है इस समय मैम। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल जैसे कई देशों को बर्बाद करने वाले चीन की सड़कों पर अब टैंक उतर आए हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जिस देश की सड़कों पर टैंक उतर आए उसके क्या हालात होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वार्म वेलकम इन योर ओन चैनल इंडिया फर्स्ट। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि लाख छुपाने पे भी कड़वी सच्चाई सामने आ ही जाती है। अब ये हाल चाइना का हो गया है। चाइना कुछ समय से गिरती हुई अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न व ऊर्जा के स्रोतों की भारी कमी से जूझ रहा था, लेकिन अभी हाल ही में वहाँ के कुछ बैंकों के दिवालिया होने की नौबत आने से हालात और भी गंभीर हो गए हैं। हुआ यूं कि वहाँ की बैंकों ने अपने कस्टमर्स के जमा पैसों को देने से इनकार कर देने से वहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इन सब समस्याओं के कारण वहाँ की आम जनता सड़कों पर आ गई है तथा चारों ओर विद्रोह फैलने लगा है। इसे कुचलने के लिए अब चीनी सरकार ने सेना व टैंकों को सड़क पर उतार दिया है, लेकिन अपनी बिगड़ती अर्थव्यवस्था, कठोर कोविड प्रोटोकॉल के दुष्परिणाम, जरूरी चीजों के अभाव व सीपेक जैसे खराब इन्वेस्टमेंट के बोझ के तले दबता चाइना कब तक बच पाएगा, ये सिर्फ कुछ समय की बात रह गई है। क्योंकि अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान को अपने कर्जों के जाल में फंसाकर दिवालिया करने वाले चाइना को भी आखिर अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। आज का वीडियो इसी मुद्दे पर आधारित है। जय हिंद। आपने श्रीलंका की सड़कों पर वहां की जनता को विरोध करते देखा। श्रीलंका के हालात बेहद खराब हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण चीन को बताया जाता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल जैसे कई देशों को बर्बाद करने वाले चीन की सड़कों पर अब टैंक उतर आए हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जिस देश की सड़कों पर टैंक उतर आए उसके क्या हालात होंगे। दुनिया को भले ही चीन ताकतवर देश लगता हो, लेकिन यह सच्चाई आधी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन अंदर से कितना खोखला हो चुका है। जिस चीन ने दुनिया के कई देशों को पैसा देकर अपना गुलाम बनाया, आज वही चीन श्रीलंका की तर्ज पर बर्बादी की कगार पर आ गया है। चीन से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बताते हैं कि वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस साल की ही शुरुआत से चीन में प्रॉपर्टी के दाम गिर रहे हैं। चीन बुरी तरह से कोयले की कमी से जूझ रहा है और इससे देश में बिजली की भारी कमी हो गई है। चीन की बैंकिंग व्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि चीन के एक बड़े बैंक ने ग्राहकों के खातों को सीज कर दिया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे ही हालात चीन के कई और बैंकों के भी हैं, क्योंकि इन बैंकों ने अपने ग्राहकों की रकम का इस्तेमाल दूसरे देशों में निवेश के लिए कर दिया है। चीन अपने ग्राहकों की जिस रकम का इस्तेमाल दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए कर रहा था, अब वो धीरे धीरे उसी जाल में खुद फंसता जा रहा है। जब चीन के लोगों को इस बात का पता चला कि वो अपने जीवन भर की कमाई को बैंकों से नहीं निकाल सकते, तो ये सभी लोग चीन की सड़कों पर उतर आए। इन्हीं लोगों को काबू करने के लिए चीन की सरकार ने सड़कों पर टैंक उतार दिए। सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें आई जो ये दिखाती हैं कि चीन किस तरह से आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। मजे की बात तो देखिए कि चीन ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना पर आंख बंद कर कर पैसा बहाया, लेकिन अब वही परियोजना चीन को कंगाली की राह पर ले आई है। कई देशों ने चीन की खतरनाक बेल्ट एंड रोड परियोजना का असली मकसद पहचान लिया है। इसी कारण यह परियोजना इन देशों में ठप हो गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेल्ट एंड रोड परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अब अधर में अटका हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना की आड़ में कई देशों का दोहन करने की कोशिश की, लेकिन ना तो उसकी यह परियोजना सफल हो पाई और ना ही भारी मात्रा में किया गया निवेश वापस आ पाया। आपने बिल्कुल सही फरमाया। तियाननमेन का आपने अभी जिक्र किया था, बच्चों को मारा था। उनमें सरकार में कोई दिल नहीं है, दिमाग उनके खराब हो चुके हैं। जिनी कोएफिशिएंट, मैं तो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ, जब बराबरी होती है या बिल्कुल इनइक्वालिटी, 100 इज टोटल इनइक्वालिटी, 0 इज टोटल इक्वालिटी, यानी दो लोग बराबर कमाते हैं, 100 में एक ज्यादा कमाता है, दूसरा कुछ नहीं कमाता।
चीन की इस समय 50 के आसपास है, इसीलिए अब वो कॉमन प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। अमीर लोग बहुत अमीर हो गए हैं, गरीब लोग बहुत गरीब हो गए हैं। भारत की 35 है, ये चीन की समस्या है इस समय मैम। उसके पास खाने को नहीं है, पानी नहीं है, ऊर्जा नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे, रूस तो एनर्जी एक्सपोर्ट करता है, चाइना एनर्जी एक्सपोर्ट नहीं करता। उसको बहुत समस्याएं हैं। इकोनॉमी ये नहीं कह रही कि कल सुबह खत्म हो जाएगी। मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ, मैक्सिमम 12 मंथ्स, फिर आप देखेंगे बगावत शुरू हो जाएगी, ओपन बगावत, और पीएलए बगावत करेगा मैम। और क्या इससे डर रहे हैं जिनपिंग, और क्या इसकी वजह से भी बहुत कुछ और निर्धारित होगा चीन दुनिया में क्या कुछ करने?